नमस्कार बच्चों। आज जो हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं केंद्र, ग्रेविटी सेंटर, गुरुत्वीय केंद्र। तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इन सेंटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार केंद्रक से भी आपके बहुत सारे, सेंट्रोइड से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने रजिस्टरों में हेडिंग डाल लीजिए सेंट्रोइड केंद्रक। सेंट्रोइड, जिसे मैं हिंदी में कहता हूं केंद्रक, जिसे मैं हिंदी में बच्चा क्या कहता हूं, केंद्रक। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड का निर्माण कैसे होता है, इन सब चीजों को पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी होगी और जिसे हम बोलते हैं मीडियन। जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन। बच्चा मीडियन क्या होती है, हिंदी में जिसे बोला जाता है माध्यिका। तो सेंट्रोइड पढ़ने से पहले हमें इस चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि त्रिभुज बीसी का जो मिड पॉइंट है, त्रिभुज बीसी का जो मिड पॉइंट है, इसे मैं नाम दे देता हूं क्या, डी। इसे मैं नाम क्या देता हूं, डी। और बच्चा अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या आप कह सकते हो क्या, जो बीडी की लंबाई होगी वही किसकी लंबाई होगी, डीसी की। अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु इस पूरी रेखा बीसी को दो कितने बराबर भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में। मैं बोलता हूं कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही बच्चा आपकी क्या कहलाती है, वही आपकी क्या कहलाती है बच्चा, मीडियन। वही आपकी क्या कहलाती है बच्चा, मीडियन। मैंने क्या बोला, एक ऐसी रेखा हमें ड्रॉ करनी है, एक ऐसी रेखा खींचनी है, कहां से, त्रिभुज के शीर्ष से, जो उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिले। और अगर ये मध्य बिंदु को मिल रही है तो क्या मैं कह सकता हूं बीडी बराबर होगा किसके, डीसी के। और बच्चा यदि बीडी डीसी के बराबर होगा, यदि बीडी आपका डीसी के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूं बीडी बराबर डीसी, या फिर मैं कह सकता हूं कि यहां से जो बीडी और डीसी का रेशियो आया वो रेशियो क्या आया, 1:1। वो रेशियो क्या आया, 1:1। तो मैंने कहा कि जो बीडी है मेरे पास इसका रेशियो भी 1 है और जो डीसी है इसका रेशियो भी क्या है, 1। बच्चा मैंने पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के क्या होता है, समान। तो अगर मैंने बोला कि बीडी का जो अनुपात है 1, तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या होगा, 1। मैंने बोला डीसी का अनुपात क्या है, 1, तो एडीसी के क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या होगा, 1। यानी मैं सीधा सीधा ये भी कह सकता हूं कि एबीडी का क्षेत्रफल और एडीसी का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि इनके आधार का अनुपात क्या है, समान। क्योंकि इनके आधार का अनुपात क्या है, समान। तो क्या बच्चा मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्या, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो आपस में कैसा होगा, समान। क्यों, क्योंकि इनके आधार का अनुपात भी क्या है, समान। तो एक बार देखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे किसकी, सेंट्रोइड की। लेकिन सेंट्रोइड से बात करने से पहले अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इस एडी माध्यिका मीडियन की लंबाई क्या होगी, तो बच्चे एक बार सभी ध्यान देना। चलिए बच्चे मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के पास एक त्रिभुज है एबीसी। ए बी सी, जिसकी एक माध्यिका है एडी, जिसकी एक माध्यिका है क्या, एडी, एक माध्यिका है बीई और एक आपकी माध्यिका है सी एफ। क्या है, सी एफ। और मैंने बोला तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस बिंदु को मैं बोलता हूं क्या, जी।
इस बिंदु को मैं क्या बोलता हूं जी, और जो जी मेरा होता है यही मेरा क्या होता है ग्रेविटी सेंटर यानी सेंट्रोइड। यही मेरा क्या होता है ग्रेविटी सेंटर यानी सेंट्रोइड। इसे मैं क्या बोलता हूं बच्चा सेंट्रोइड यानी केंद्रक। लेकिन मुझे निकालनी है माध्यिका एडी, माध्यिका बीई और माध्यिका सीएफ की लंबाई। तो यहां से एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, अगर मुझे माध्यिका एडी की लंबाई निकालनी है, अगर मुझे माध्यिका एडी की लंबाई निकालनी है तो इसके साथ वाली दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी स्क्वायर, भाई एडी की निकालनी है तो ए बी और ए सी के स्क्वायर का जो योग होगा वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर और प्लस में डी सी स्क्वायर। मैं इसको डी सी स्क्वायर भी ले सकता हूं और मैं इसको बी डी स्क्वायर भी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि इन दोनों की लंबाई आपस में कैसी होती है बच्चा, समान। इन दोनों की लंबाई कैसी होती है, समान। इसी प्रकार अगर मैं बीई की बात करूं तो मैंने बोला अगर मैं माध्यिका बीई की लंबाई निकाल रहा हूं तो इसके साथ वाली भुजा बीसी और ए बी, तो मेरे पास आया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ बीई का स्क्वायर और प्लस में ई सी का स्क्वायर। ई सी का स्क्वायर, आप ए ई का स्क्वायर भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर। और इसी प्रकार अगर मैं सी एफ माध्यिका की लंबाई निकालूं तो सी एफ के दोनों साथ वाली भुजाएं कौन सी हैं, ए सी और बी सी। बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ सी एफ स्क्वायर प्लस में एफ बी स्क्वायर। यहां पर आप एफ ए स्क्वायर भी ले सकते हैं। लेकिन बच्चा अब बात आती है कि ये जो हमारे पास माध्यिका की लंबाई आई है ये आती कहां से है, तो हम उस चीज को एक बार देख रहे हैं यहां पर। तो सभी ऊपर ध्यान देना। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है एडी, एक माध्यिका है एडी। मुझे नहीं पता ये कोण कितने डिग्री का है तो मैंने इसे थीटा मान लिया। और अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 180 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। हमने पढ़ा था एक कोसाइन रूल, हमने क्या पढ़ा था, कोसाइन रूल। तो उसी कोसाइन रूल को मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। मैंने बोला थीटा के साथ वाली भुजा एडी और बीडी, तो मैंने बोला एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर होगा थीटा के सामने वाली भुजा ए बी स्क्वायर प्लस में 2 थीटा के साथ वाली भुजा ए डी बी डी और थीटा कौन सा है, कोस थीटा। इसी प्रकार अगर मैं 180 माइनस थीटा की बात करता हूं तो मैंने बोला साथ वाली भुजा ए डी स्क्वायर प्लस में डी सी स्क्वायर बराबर थीटा के सामने वाली भुजा ए सी स्क्वायर प्लस 2 थीटा के साथ ए डी और डी सी, 2 ए डी डी सी, और कोस में मेरे पास आया 180 माइनस थीटा। तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो चीज़ पढ़ेंगे तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें एक में ऑल पॉजिटिव होता है, एक में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, एक में आपका टैन और कोट पॉजिटिव होता है, और एक के अंदर आपका कोस और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो मैंने बोला 180 माइनस थीटा, ये 0, ये 90, ये 180, 180 में से कुछ घटाया जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस 180 माइनस थीटा। तो कोस 180 माइनस थीटा तो आपका क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव यानी माइनस। मैंने बोला ये अगर माध्यिका है, ये मध्य बिंदु है, तो बीडी बराबर किसके होगा, डीसी के। बीडी बराबर किसके होगा, डीसी के। अगर बीडी बराबर डीसी के होगा, क्या मैं डीसी की जगह यहां पर बीडी लिख सकता हूं, क्या बिल्कुल लिख सकता हूं। डीसी की जगह क्या लिख दिया, बीडी। इसी प्रकार इस डीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी, वही बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आपस में समान। मैंने बोला प्लस का 2 एडी बीडी कोस थीटा और माइनस का 2 एडी बीडी कोस थीटा आपस में कैंसिल, और मैं इस इक्वेशन को जोड़ देता हूं। तो एडी स्क्वायर और एडी स्क्वायर 2 एडी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर और बीडी स्क्वायर 2 बीडी स्क्वायर, 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आया एडी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। और यहां अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आया, ए बी स्क्वायर और प्लस में ए सी स्क्वायर। और क्या यही मैंने आपको माध्यिका की लंबाई लिखाई है क्या, क्या मैंने यही आपको माध्यिका की लंबाई लिखाई है क्या। भाई यहाँ पर डी सी स्क्वायर है, यहाँ पर बी डी स्क्वायर, दोनों आपस में समान होते हैं, तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार मैं यहां से माध्यिका की लंबाई निकाल सकता हूं। तो एक बार इसे देखिए, फिर आगे बात करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो
लाइव आती है या अपलोड होती है उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। चलिए बच्चों, मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि मेरे पास त्रिभुज ABC, यदि मेरे पास त्रिभुज A, B और C की एक माध्यिका है AD, तो बच्चा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये अगर अनुपात 1:1 है, तो क्या मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्या त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC का दोनों का क्षेत्रफल आपस में कैसा होगा? समान। भाई बिल्कुल होगा। मैंने बोला अगर ये 1:1 में है तो इनका क्षेत्रफल भी किस अनुपात में होगा? 1:1 में। बिल्कुल सही बात है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या आया? 1:1। इसी प्रकार क्या मैं कह सकता हूं क्या कि त्रिभुज ADB का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 होगा किसका? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। भाई 1 और 1 2, पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो गया? 2। अच्छा जी, अगर बच्चा मैं इसी प्रकार बात करता हूं मैं इस वाले ट्राइंगल की, मैंने बोला यहां पर एक माध्यिका थी तो 2 भागों में बांटा, यहां पर कितनी माध्यिका है? 3, तो कितने बराबर भागों में विभक्त किया होगा? तो 1 1 1 1 1 और 1। भाई माध्यिका है, क्षेत्रफल को समान भागों में विभाजित करती है, तो मैंने बोला कितने बराबर भागों में? तो मैंने बोला 6 बराबर भागों में। 6 इक्वल, मैंने बोला 6 बराबर भागों में क्षेत्रफल को विभाजित करेंगे क्या? त्रिभुज के तीनों माध्यिका। अच्छा बच्चा, अगर मैं इसी प्रकार आप लोगों से यहां से कह देता हूं कि मेरे पास त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, ध्यान देना बच्चा बहुत, मैंने बोला ये ABC और ये है इसका ग्रेविटी सेंटर G। मैंने बोला मैंने G से A को मिलाया, G से B को मिलाया और G से किसको मिलाया? C को। यानी मैंने CG खींची है, मैंने AG खींची है और मैंने B और G खींची है, तो मैंने बोला 1 और 1 2, तो ये क्षेत्रफल कितना आया? 2। ये क्षेत्रफल भी कितना आया? 2। ये क्षेत्रफल भी कितना आया? 2। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या यहां से त्रिभुज त्रिभुज AGB बराबर त्रिभुज BGC, त्रिभुज BGC बराबर होगा त्रिभुज AGC, त्रिभुज AGC, और ये सभी त्रिभुज मैंने बोला कितना? मैंने बोला पूरे का 6 बराबर भागों में बांटा, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 6। 1 का कितना है? 2। तो मैं क्या कह सकता हूं क्या 1/3 होगा किसका? त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का। मैंने क्या बोला बच्चा? मैंने बोला अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6, 1 का 2, तो मैंने बोला 6/2 कितना आया? 1/3। 2/6 कितना आया? 1/3 किसका? ABC का। किस का क्षेत्रफल? AGC, BGC और AGB का। तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों को दे देता है 30 सेंटीमीटर और आपसे पूछ लेगा BGC का, तो कितना होगा? 1/3। कितना होगा? 1/3, यानी कितना होगा? 10। नोट कीजिए एक बार, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में त्रिभुज की 3 माध्यिका AD, BE और CF, और तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करी वो बिंदु मेरा क्या कहलाता है? ग्रेविटी सेंटर, यानी केंद्रक G, सेंट्रोइड। मैंने बोला कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। जो शीर्ष का अनुपात होता है वो कितना होता है? 2। आधार का कितना होता है? 1। शीर्ष का 2, आधार का कितना? 1। जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। अच्छा जी बच्चा, अब बात आती है कि कैसे। तो यहां से मैंने बोला कि AG अनुपात GD
कितना आया 2:1, 2:1। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं BG अनुपात GE भी आपके पास कितना आएगा 2:1, और इसी प्रकार CG अनुपात GF ये भी आपका कितना आया 2:1। अब बात आती है कि ये चीज आती कहां से है, ये 2:1 के रूप में कैसे विभाजित करता है। तो बेटा मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास त्रिभुज ABC, मेरे पास त्रिभुज ABC और ये मेरे पास केंद्रक है G, और ये मेरे पास एक माध्यिका है, ये मेरे पास एक मीडियन है माध्यिका AD, और ये ग्रेविटी सेंटर। तो बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं मैंने B से किसको मिला दिया G को, मैंने B से किसको मिला दिया G को, मैंने B से किसको मिला दिया G को। मैंने अभी अभी क्या पढ़ा, मैंने अभी अभी ये पढ़ा कि यदि ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज की 3 माध्यिका हैं तो ये सभी के क्षेत्रफल क्या होंगे 1-1, भाई समान क्षेत्रफलों में बांटेगा। तो मैंने बोला अगर ये बिंदु है G और मैं बात केवल किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल इतने ट्राइंगल की, मैं बात कर रहा हूं केवल कितने ट्राइंगल की, इसके आधे ट्राइंगल की। तो अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं ये है A, ये है B और ये है C, सॉरी ये है आपका कौन सा बिंदु D, और ये बिंदु आपका क्या है G, ये बिंदु आपका क्या है G। मुझे क्या निकालना है AG अनुपात GD, मुझे क्या निकालना है AG अनुपात GD। तो मैंने बोला कि जिस अनुपात में आधार होते हैं उसी अनुपात में क्षेत्रफल होता है। अगर मैं यहां से इसको हटा देता हूं, यहां से मैं इसको हटा देता हूं तो 1 और 1 2, 1 और 1 2। तो मैंने बोला कि जो ये आपके पास क्षेत्रफल आया इसका अनुपात कितना आया 2, इसका कितना आया 1। तो जिस अनुपात में आधार उसी अनुपात में क्षेत्रफल, या फिर बच्चा मैं कह सकता हूं कि जिस अनुपात में क्षेत्रफल और उसी अनुपात में क्या आ जाएगा आधार। तो AG और GD का रेशो क्या आ गया 2:1। AG और GD का रेशो बच्चा क्या आ गया 2:1। तो इस प्रकार जो केंद्रक होता है वो पूरी माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है 2:1 में। एक बार इसे देखिए, चलिए अब बात करते हैं आगे। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर और काफी बार आया हुआ भी है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का योग त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC की 3 माध्यिकाएं AD, BE, CF, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वो ग्रेविटी सेंटर G। तो बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग AB प्लस BC प्लस CA हमेशा अधिक होता है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योग से, हमेशा अधिक होता है त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योग से। या मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का अनुपात, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का अनुपात त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योग के अनुपात से का अनुपात, भुजाओं के योग का अनुपात और यानी माध्यिकाओं के योग का अनुपात बड़ा होता है किससे 1 से, बड़ा होता है किससे 1 से। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है। अब बच्चा बात आती है कैसे, वापस बात क्या आती है कैसे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि इसको मुझे प्रूव करना है तो मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और अगर मुझे बच्चा त्रिभुज बनाना पड़ा तो मैंने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC में मैंने एक माध्यिका ड्रॉ की AD, मैंने माध्यिका ड्रॉ की AD। तो ये क्या है इसका मध्य बिंदु। मैंने बोला अगर मैं AC का मध्य बिंदु ले लेता हूं क्या E, मैंने AC का मध्य बिंदु क्या ले लिया है E। मैंने बोला यहां से मैंने एक माध्यिका खींची जो बिंदु E पर मिलती है। मैंने क्या करा BC के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को आपस में मिला दिया।
आपस में मिला दिया। और बच्चा आपको याद होगा मैंने सिमिलरिटी में आपको पढ़ाई थी मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैंने बोला ये भी मध्य बिंदु है, ये भी मध्य बिंदु है, और अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर अप्लाई होती है तो आप लोगों को पता है कि जो DE की लंबाई होगी वो बराबर होगी किसके, AB के आधे के, AB के आधे के। और ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर। ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी होंगी, समांतर। यानी बच्चा मेरे पास जो DE की लंबाई आई वो क्या आई, वो मेरे पास लंबाई जो आई वो क्या आई, AB/2। लंबाई क्या आई, AB/2। अच्छा, अगर ये AC का मध्य बिंदु है, अगर ये AC का मध्य बिंदु E है, तो मैंने बोला क्या ये मेरे पास यही हो जाएगा क्या, AC/2, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, AC/2। तो बच्चा मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं त्रिभुज ADE में, और किससे बात कर रहा हूं, इनइक्वलिटी से। यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से हमेशा क्या होगा, ज्यादा। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग AC/2 और प्लस AB/2 का योग हमेशा ज्यादा होगा किससे, AD से। हमेशा ज्यादा होगा किससे, AD से। मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण 1। इसको क्या नाम दे दिया, समीकरण 1। अच्छा बेटा, मैं इसी प्रकार कह सकता हूं, अगर मैं यहां पर इस मध्य बिंदु को मिला देता, यहां पर इस मध्य बिंदु को मिला देता, यहां पर मैं इस मध्य बिंदु F को मिला देता, यहां पर मैं इस मध्य बिंदु किसको मिला देता, F को मिला देता, तो क्या मेरे पास यहां से एक रिलेशन और निकल के आ सकता था क्या, क्या मेरे पास यहां से एक रिलेशन और निकल के आ सकता था क्या। वो रिलेशन मेरा क्या निकल के आता, तो मैंने बोला ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हो जाती, तो इसकी लंबाई क्या हो जाती, AC/2 प्लस इसकी लंबाई क्या हो जाती, AB/2। इसकी लंबाई क्या हो जाती है, AB/2। और जो ये मेरा बड़ा होता, और जो ये मेरा बड़ा होता, और जो ये मेरा बड़ा होता, वो बड़ा किससे होता। रुकिए एक बार बच्चा, रुकिए एक बार रुकिए। हम इसको नहीं मिलाते हैं, हम मिलाते हैं किसको, हम मिलाते हैं किसको, एक मिनट रुकिए। हम क्या करते हैं, यहां से एक हमें पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूं आपको हल्का सा। मैंने बोला मैंने यहां से एक माध्यिका खींची, क्या, BE। माध्यिका क्या खींची, BE, और मैंने इस बिंदु को यहां से ऐसे मिला दिया, मैंने इस बिंदु को यहां से ऐसे मिला दिया। तो मैंने बोला अगर ये दोनों मध्य बिंदु तो BC के समांतर होंगे, अगर ये दोनों मध्य बिंदु तो BC के समांतर होंगे, और ये अगर BC के समांतर है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, BC/2 प्लस इसकी लंबाई क्या आ जाएगी, BC/2। इसकी लंबाई भी मेरे पास क्या आ गई, BC/2। और अगर ये मध्य बिंदु है, और बच्चा अगर ये मध्य बिंदु है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, AB/2, जो कि बड़ा होगा, जो कि बड़ा होगा किससे, BE से, जो कि बड़ा होगा किससे, BE से। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। और बच्चा अगर इसी प्रकार में एक माध्यिका यहां से और ड्रॉ कर देता हूं, एक माध्यिका और ड्रॉ कर देता हूं, और मैं इन दोनों मध्य बिंदु को आपस में मिला देता हूं, इन दोनों मध्य बिंदु को आपस में मिला देता हूं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन ध्यान देते हुए चलना, चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो मैंने बोला अगर ये इसकी समांतर है तो ये इसकी आधी भी होगी, और ये इसकी आधी है तो ये क्या हो गया, AC/2 प्लस, और ये अगर आधी है तो मैंने बोला ये भी तो आधी होगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, BC/2, जो बड़ा होगा किससे, CF से, जो बड़ा होगा किससे, CF से। ये मेरे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 3। बच्चा क्या आ गया, समीकरण नंबर 3। मैंने बोला तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए। तो मैंने बोला AC/2 और AC/2, आधा और आधा एक हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, AC प्लस AB/2, आधा आधा एक हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, AB प्लस BC/2 मेरे पास क्या आ गया, BC बड़ा होगा किससे, AD प्लस BE प्लस CF से। और बच्चा मुझे क्या यही प्रूव करना था क्या, क्या मुझे यही प्रूव करना था क्या, कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग उसकी तीनों माध्यिकाओं के योग से क्या होता है, बड़ा। उतारिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आगे अगली थ्योरम की, कि सेंट्रोइड से और मीडियन से अगली थ्योरम आपकी क्या निकल के आती है। तो बच्चा ध्यान देते हुए चलना बहुत अच्छे तरीके से। चलिए
मैं इसको एक बार यहीं पर लिखा हुआ छोड़ देता हूं क्योंकि ये हमारे हो सकता है आगे थोड़ा सा काम आए। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि त्रिभुज ABC में ये है आपका सेंट्रोइड G, ये है आपका सेंट्रोइड क्या है G, और मैंने A से G को मिलाया, G से B को मिलाया और G से किसको मिलाया, C को। किसको मिलाया, C को। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर मैं यहां पर इनइक्वलिटी लगाता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं क्या AG और BG की लंबाई, ध्यान देते हुए चलना, AG और BG की लंबाई का योग बड़ा होगा किससे, AB से, बड़ा होगा किससे, AB से। इसी प्रकार BG और GC की लंबाई का योग बड़ा होगा किससे बच्चा, BC से। और इसी प्रकार AG और GC की लंबाई का योग बड़ा होगा किससे, AC से। मैं आप लोगों से बच्चा क्या कहता हूं कि मैं इन तीनों इक्वेशनों को जोड़ देता हूं। तो मैंने बोला AG और AG 2AG, BG और BG 2BG और GC और GC 2GC, तो दो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, AG प्लस BG प्लस GC बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस AC से। ध्यान देना, अगर मैं क्या करता हूं बच्चा, मैं इस BG को आगे बढ़ा देता हूं कहां तक, E तक, इस AG को आगे बढ़ा देता हूं कहां तक, D तक, और इस CG को आगे बढ़ा देता हूं कहां तक, F तक। तो आप सभी लोगों को पता है कि अनुपात क्या होता है, 2:1। अनुपात क्या होता है, 2:1 किसका, मैं बोलूं AG अनुपात GD, यह अनुपात क्या है, 2:1। तो अगर यहां से मैं AG की लंबाई निकालनी है, यहां से मुझे AG की लंबाई निकालनी है, तो मैंने बोला पूरी ये भुजा कितने की है, AD, पूरी ये भुजा कितने की है, AD, पूरी ये भुजा कितने की है, AD। AD अगर ये भुजा है तो अनुपात में कितना है, 3। तो मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला पूरी है AD जो अनुपात में कितनी है, 3, और मुझे निकालना क्या है, AG की लंबाई, तो गुणा कर दिया 2। ये मैंने किसकी लंबाई निकाल ली, AG की। तो यहां से मेरे पास AG की लंबाई क्या आ गई, 2/3 AD। इसी प्रकार मैं BG की लंबाई निकाल लेता हूं, तो मेरे पास BG की लंबाई क्या आती है, 2/3 BE। और अगर इसी प्रकार मैं CG की लंबाई निकालूं तो मेरे पास क्या आया, 2/3 CF। केवल रेशो से खेला हूं तो रेशो आप सभी को आता होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो मैंने बोला यहां से मैं AG की, BG की और CG की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं, तो मैंने बोला मेरे पास क्या आएगा, मैंने बोला 2 मेरे पास यहां पर है ब्रैकेट, AG की लंबाई आपकी 2/3 AD प्लस BG की लंबाई 2/3 BE प्लस CG की लंबाई 2/3 CF, और ये आपका बड़ा है किससे, AB प्लस BC और प्लस में क्या, CF। में एक बार देख लेता हूं ये चीज आपकी कटी तो नहीं है, जी बिल्कुल नहीं कटी है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने बोला अगर मैं यहां से 2/3 तीनों कॉमन ले लेता हूं, 2/3 और 2/3 में तीनों कॉमन ले लेता हूं, तो 2 से 2 गुना हुआ, क्या आया, 4/3। अंदर आपका क्या बचा, AD प्लस BE प्लस CF बड़ा है किससे, AB प्लस BC प्लस CF से। तो मेरे पास यहां से एक रिलेशन निकल के आया कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योग का 4 गुना, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के योग का 4 गुना बड़ा होता है उनकी तीनों भुजाओं के योग के कितने गुने से, 3 गुने से, योग के कितने गुने से, 3 गुने से। तो ये एक रिलेशन होता है आपका जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा
जाता है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चा मैंने ये रिलेशन क्यों लिखकर छोड़ा था आप उसको भी देख लीजिए। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि यदि मैं यहां से ये निकालता हूं कि AC प्लस AB प्लस BC, और अगर मैं इसे अनुपात में ले जाता हूं नीचे AD प्लस BE प्लस CF, तो ये बड़ा हो जाएगा कितने से? 1 से। ये बड़ा हो जाएगा कितने से? 1 से, जो मैंने पिछली बार बताया आपको। और अगर मैं इसी प्रकार यहां से अनुपात निकालता हूं, तो मैं अनुपात निकालता हूं किसका? मैंने बोला AB प्लस BC प्लस CA बटे में AD प्लस BE प्लस CF, ये बड़ा होगा कितने से? 3/4 से। सॉरी, ये छोटा होगा कितने से? 3/4 से। कितने से छोटा होगा? 3/4 से। तो मैं क्या सीधा सीधा भी कह सकता हूं क्या? तो भी क्या मैं 3/4 नहीं, यहां पर आएगा 4/3 से। 4/3 से। तो मैं सीधा सीधा ऐसे भी तो कह सकता हूं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग का और त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के योग का अनुपात 1 से तो क्या होता है? बड़ा। 1 से तो क्या होता है? बड़ा। और 4/3 से क्या होता है? छोटा। और 4/3 से क्या होता है? छोटा। तो ये भी एक आपका रिलेशन होता है। जल्दी से देखिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर सारी चीज़ समझ में आ रही हैं आपको, तो ये वीडियो आपको बहुत जल्दी और बहुत तेज फैलाना होगा, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को ये बेनिफिट मिल सके, क्योंकि मैं पूरी ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री है आप लोगों को। तो बस आपसे केवल इतना सा शुल्क चाहता हूँ मैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चलिए आगे मैं बात करता हूं। यदि त्रिभुज की दो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, यदि त्रिभुज की दो माध्यिका एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, तो मैं डायग्राम बना लेता हूं और फिर वहां से क्या रिलेशन निकल के आता है हम उसके बारे में भी जानेंगे। ये मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। मैंने बोला दो माध्यिका, तो मैं दो माध्यिका बना लेता हूं। एक माध्यिका मेरे पास हो गई BE और एक माध्यिका मेरे पास हो गई CF। और ये जो मेरे पास एंगल है ये कितने डिग्री का है? ये एंगल है मेरे पास 90 डिग्री का। ये वाला जो मेरे पास एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। और बच्चा जैसा कि आपको पता है, अगर ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री का है तो क्या मेरे पास ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। और ये एंगल भी मेरे पास कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अच्छा जी, आप सभी बच्चों को पता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिका जहां काटती हैं वो G होता है, केंद्रक होता है। ये मेरे पास क्या है? G। तो मैं कहता हूं कि मुझे पता है केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटती है, तो मैंने इसको तो माना 2x, तो ये कितना हो जाएगा? x। इसको अगर मैं मानता हूं 2y, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई अनुपात क्या है? 2:1। अनुपात क्या है? 2:1। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, कौन से त्रिभुज से? त्रिभुज FGB से। FGB से तो ये आपका क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने आपका क्या आएगा? ये 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या आएगा? कर्ण। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर? और मैंने बोला अगर ये मध्य बिंदु है तो क्या इसकी लंबाई यही होगी क्या? AB/2, और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी?
AC/2। तो चलो मैं इसको सोल्व करता हूं एक बार, मैंने बोला ये 90 डिग्री के सामने कर्ण, तो AB का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना 4 बराबर होगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। अच्छा बच्चा, अगर मैं इसी प्रकार बात करता हूं त्रिभुज EGC से, त्रिभुज FGB व त्रिभुज EGC से ध्यान देते चलना बच्चा सभी। मैंने इस त्रिभुज की बात कर लिया, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ये कितने डिग्री का 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बटे में कितना 4 बराबर, मैंने बोला आधार 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर और x का स्क्वायर x स्क्वायर। मैंने कहा मैंने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। बच्चा मैंने क्या कहा कि मैंने दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दिया, तो 1/4 बाहर कॉमन आ गया, मेरे पास क्या बचा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 4y और y 5y और 4x और x 5x, तो मैंने 5 बाहर कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। भाई 4x स्क्वायर और x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 4y स्क्वायर और y स्क्वायर 5y स्क्वायर, 5 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बच्चा अब मैं बात करता हूं कौन से त्रिभुज से, बच्चा अब मैं बात करता हूं कौन से त्रिभुज से, त्रिभुज BGC से, BGC से। ध्यान देना सभी, अगर ये 90 डिग्री तो सामने कर्ण BC का स्क्वायर बराबर, अगर ये कर्ण है तो ये आधार ये लंब, तो 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर और प्लस 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। मैं यहां से 4 कॉमन ले लेता हूं, तो BC स्क्वायर बराबर 4 x स्क्वायर और प्लस में क्या y स्क्वायर, 4 का वज्र गुणा कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BC स्क्वायर बटे 4 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैं कहता हूं बच्चा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की इस वैल्यू को उठाकर मैं यहां पुट कर रहा हूं, और जैसे मैं इस वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आया 1/4 AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर बटा 4। मैंने बोला 4 से क्या कट गया 4, तो मेरे पास यहां से एक रिलेशन निकल कर आया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। और ये रिलेशन आपको याद रखना है क्योंकि इस रिलेशन को सीधा सीधा एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है, तो उतारिए एक बार इसे। अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर डाउट करती है या फिर कोई चीज़ ऐसा लगती है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो आप वीडियो को वापस रिमाइंड करके उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, पर सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलनी है। अच्छे अच्छे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा, जब मैं आपको पूरी क्वेश्चन बैंक कराऊंगा, तो ये सारी थ्योरी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप यहाँ पर जोड़ें, जिससे उन सभी को यहाँ पर बेनिफिट मिल सके। तो वीडियो को आप सभी शेयर करते रहें। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं कुछ याद रखने वाली बात है जिनको आप सीधे याद रख सकते हैं, और वो बात क्या है। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करता हूं, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों के पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। जिसके अंदर ये आपका है ऑर्थो सेंटर H, ये आपका है ग्रेविटी सेंटर G, और ये है आपका सरकम सेंटर C। ये क्या है, सॉरी सरकम सेंटर को हमने किससे डिनोट किया था, O से। हाँ जी, मैंने बोला ये है आपका ऑर्थो सेंटर, ये है आपका ग्रेविटी सेंटर, और ये है आपका सरकम सेंटर। तो मैंने बोला जो इनका रेशो होता है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये तीनों के जो तीनों होते हैं ये किस में होते हैं, एक सीधी लाइन में।
तीनों के तीनों किस्म होते हैं एक सीधी लाइन में। इन सेंटर आपका कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी सेंटर और सरकम सेंटर तीनों आपके कहाँ होंगे, एक ही लाइन में होंगे। और इस लाइन को एक महान गणितज्ञ ने नाम दिया था यूलर्स ने। तो उन्होंने यहाँ से एक अनुपात निकाला HG अनुपात GO, जो ये अनुपात होता है इस लाइन का, इसका अनुपात क्या होता है 2:1, और उन्होंने इसको नाम दिया था। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, यूलर्स लाइन, यूलर्स लाइन। तो इस चीज को भी आप सीधा याद रख सकते हैं, प्रूव करने की इसको कोई जरूरत है नहीं। तो एक बार इसे देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है और अगला पॉइंट, क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर सीधा, और तो आपको सीधा सीधा आंसर बताना होता है। काफी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है और आपको बहुत सारे बुक्स के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने बोला त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसके अंदर आपको देखे रखता है कि जो AG की लंबाई है वो बराबर है किसके, BC के, और जहां G आपका क्या है, सेंट्रोइड, जहां G आपका क्या है, सेंट्रोइड। तो आपसे पूछता है तो बताइए कोण BGC बराबर क्या होगा। तो मैं सीधा बता देता हूं, कोण BGC बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। चलो डायग्राम बनाते हैं। मैंने बोला ये आपका है ग्रेविटी सेंटर G, AG। आपको इस लाइन और इस लाइन की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है इक्वल। तो अगर मैं इसे यहां मिला देता हूं, क्योंकि मुझसे BGC पूछा गया है, BGC पूछा गया है। अच्छा बच्चा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं मैंने AG और इसको अगर मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, अगर इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं तो ये किस पर मिलेगा, D पर। तो एक माध्यिका हो गई, और ये अगर मध्य बिंदु है तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में कैसी होंगी, समान होंगी। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि ये अनुपात होता है 2:1। अनुपात बच्चा क्या होता है, 2:1। अगर AG बराबर BC है तो ये पूरी लाइन BC की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 2। लेंथ कितनी हो गई, 2, और ये दोनों बराबर है तो ये भी 1 और ये भी क्या हो गया, 1। बच्चा हुआ या नहीं, बिल्कुल होगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूं केवल कौन से त्रिभुज की, त्रिभुज G, B और C की। मैंने पूछा आप लोगों से, मैंने क्या पूछा, G से लेकर जो D तक की लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, 1। BD की लेंथ कितनी है, 1, और DC की लेंथ कितनी है, 1। बच्चा याद करो कि अगर ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें ये तीनों लेंथ आपस में समान हो, मैंने आपको सर्कम सेंटर में पढ़ाया था, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वो कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। क्या मैं यहां से एक सर्कल बना सकता हूं, क्या, बिल्कुल बना सकता हूं। वो सर्किल आपका एक ऐसा सर्किल होगा, और वो सर्किल आपका एक ऐसा सर्किल होगा। थोड़ी सी तकनीक खराबी होने के कारण हमारा वीडियो अभी थोड़ी देर के लिए रुक गया था, तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हम इसे मर्ज कर देंगे एक साथ हमारे टेक्निकल स्टाफ के हेल्प से। तो बच्चा मैंने आपको बताया कि हमारा जो कोण BGC होगा वो 90 डिग्री का होगा, और अगर आपको इसको और अच्छी तरीके से समझना है तो आप सर्कम सेंटर में जाके इसे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हम अगले एक रेशो की तरफ चल रहे हैं जिसे हम गोल्डन रेशो कहते हैं। वहां से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। तो बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे पास एक त्रिभुज ABC है। इस गोल्डन रेशो को बहुत अच्छे से समझ लेना और इसे रट लेना, क्योंकि ये बहुत काम आता है। मैंने बोला मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, जिसकी एक माध्यिका है AD, एक माध्यिका है AD, एक माध्यिका है BE और एक माध्यिका है आपकी CF। बच्चा मैं क्या करता हूं, इस मध्य बिंदु और इस मध्य बिंदु को आपस में मिला देता हूं, और जिस बिंदु पर ये काटते हैं इसे O नाम देते हैं। तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर काटती हैं उसे क्या बोलते हैं, G। मेरा गोल्डन रेशो क्या कहता है कि AO का अनुपात OG का अनुपात और जो GD का अनुपात होता है, ये अनुपात होता है 3:1:2, जिसे आप लोगों को सीधा सीधा याद रखना है, अब ये चीजें आती कहां से हैं हम उसे एक बार देख लेते हैं।
मैं कहता हूं कि आप एडी को एज्यूम कर लीजिए, तो मैंने एडी को एज्यूम कर लिया कितना, 6 सेंटीमीटर। और मुझे पता है कि एजी और जीडी किस अनुपात में होंगे, 2:1 में, क्योंकि केंद्रक मध्यक को 2:1 में बढ़ता है। तो ये अनुपात 2, ये अनुपात 1, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। यहां से एजी की लेंथ कितनी आई, 4, और जीडी की लेंथ कितनी आई, 2। जीडी की लेंथ कितनी आई, 2। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए से लेकर और जी तक की जो लेंथ होती है ये तो कितनी है, 4, और जी से लेकर और जो डी तक की लेंथ है ये कितनी है, 2। तो अगर मुझे एओ की लेंथ पता चल जाए या ओजी की लेंथ पता चल जाए तो मेरा रेशियो आराम से निकल जाएगा। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर। कैसी होंगी, समांतर होंगी। अच्छा जी, अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो क्या मैं त्रिभुज AFE और ABC में समरूपता लगा सकता हूं क्या, ABC में क्या लगा सकता हूं, समरूपता लगा सकता हूं। तो अगर मैं इसमें समरूपता लगाता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या कोण A दोनों में कॉमन है, कोण F और कोण B दोनों कैसे होंगे, संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और इसी प्रकार कोण E और कोण C भी कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। अच्छा बेटा, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, यानी AF का अनुपात AB के साथ बराबर होगा AE का अनुपात AC के साथ बराबर होगा FE का अनुपात BC के साथ। बेटा ये अनुपात सारे बराबर होंगे बच्चा। अच्छा, मैंने बोला ये दोनों समांतर हैं और ये मिड पॉइंट है, तो क्या इसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी अप्लाई होगी, बिल्कुल होगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम से मैं कह सकता हूं क्या, जो FE बराबर होगी वो BC की क्या होगी, आधी होगी। यानी FE अनुपात जो BC आया वो कितना आया, 1:2। कितना आया, 1:2। मैंने बोला AO और AD अगर ये इसकी माध्यिका है तो मैंने कहा ये भी तो इसकी माध्यिका होगी, ये भी इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। आप इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता भी लगा सकते हो। अच्छा जी, मैंने बोला तो अगर ये अनुपात 1:2 है तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, AO का अनुपात और AD का अनुपात भी आपस में क्या होगा, समान होगा। भाई ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो सारी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। अच्छा जी, मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला AO और AD का अनुपात FE और BC के अनुपात के समान है। तो क्या यहां से मुझे यह पता चल गया क्या, AO अनुपात AD का जो अनुपात है वो अनुपात कितना है, 1:2। वो अनुपात कितना है, 1:2। तो बच्चा मुझे पता है AD की लंबाई मैंने 6 मानी थी, अनुपात में है 2, तो 2 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से। तो यहां भी कितने से गुणा करना पड़ा, 3 से। तो ये मेरे पास AO की लेंथ कितनी आ गई, 3। और जैसे ही मुझे AO की लेंथ पता चली, मुझे A से लेकर और O तक की लेंथ पता चली कितनी है, 3। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, O से लेके और जो G तक की लेंथ है ये कितनी बची, 1। तो AO का अनुपात 3, OG का अनुपात 1 और GD का अनुपात 2। तो ये मेरे पास कोल्डन रेशियो होता है जो मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया है। उतारिए एक बार। चलिए बच्चा, अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। तो आप सभी लोग अपने रजिस्टर में एक अगली सेंट्रोइड मीडियन का ही पोर्शन है, उसकी हेडिंग डाल लीजिए, मीडियल ट्राइंगल, MI मीडियल ट्राइंगल। समझते हुए चलना ये चीज क्या है। मैं आप लोगों से बोलता हूं मेरे पास है एक त्रिभुज ABC, ABC। बच्चा मैं आप लोगों से क्या कहता हूं, ये BC का मध्य बिंदु है
और ये AC का मध्य बिंदु है, मैंने इसे मिला दिया। याद करो मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहा हूं पूरी। तो मैंने बोला इनके क्या क्षेत्रफल का अनुपात यही होगा क्या, 1:3। तो इसका क्षेत्रफल का रेशियो क्या है 1 और इस पूरे का क्षेत्रफल का रेशियो क्या है 3। इसी प्रकार मैंने बोला कि मैंने अब मिला दिया है इसको और इसके मध्य बिंदु को, ये मैंने बिंदु दिया F। तो मैंने बोला इसका अनुपात कितना 1 और इस पूरे का अनुपात कितना 3। और इसी प्रकार अगर मैं इसको मिला दूं, इसका अनुपात कितना 1 और इस पूरे का अनुपात कितना 3। और इस पूरे का अनुपात अगर 3 है तो 1 और इसका अनुपात कितना आ गया 1। तो मैंने बोला कि जो बीच में बना त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज FED का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 1/4 ऑफ त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के, यानी एरिया ऑफ ABC का कितना 1/4। अच्छा बच्चा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं वापस इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज और बना देता हूं, जिसे मैं नाम दिया PQR। तो मैंने बोला इस त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा 1/4 किसका FED का। और मैंने बोला जो त्रिभुज FED का क्षेत्रफल है वो 1/4 है, जो FED का क्षेत्रफल है वो वापस में 1/4 है किसका त्रिभुज ABC का। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 और 1/4 क्या हो गया 1/16 ऑफ ABC के। और अगर मैं वापस इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज का निर्माण और कर देता हूं तो इसका क्षेत्रफल PQR का क्या हो जाएगा 1/4। तो इस प्रकार ये ऐसे चलता रहता है। अच्छा जी, अब बात आती है एक और कॉन्सेप्ट की। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये है मेरे पास त्रिभुज ABC, ABC। यह है इसकी एक माध्यिका BE, यह है इसकी एक माध्यिका CF, और मैंने F और E को दोनों को आपस में मिला दिया और ये बिंदु मेरे पास क्या है G। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो त्रिभुज FEG का क्षेत्रफल है, FEG का जो क्षेत्रफल है वो बराबर है 1/12 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के, ये चीज आपको सीधी याद रखनी है। अब बात आती है कि ये चीजें आती कहां से हैं, तो बच्चा मैंने आप लोगों को आज की ही क्लास में एक चीज पढ़ाई थी, आज की क्लास में एक पोर्शन पढ़ाया था। वो पोर्शन मैंने क्या पढ़ाया था, यदि ये एक त्रिभुज है ABC, ये ग्रेविटी सेंटर G है, ये ग्रेविटी सेंटर क्या है G। तो मैंने पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना मान लिया 12। तो मैंने बोला ये 1/3 होता है, यानी ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी कितना होगा 4। मैंने आज ही बताई थी आप लोगों को ये चीज। तो आप अगर थोड़ा आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो मैंने बोला ये 4 और ये 4। मैं आपसे बात करता हूं कि अगर ये BC और ये F और E दो मध्य बिंदु हैं तो क्या FE समांतर हो गई किसके BC के, FE समांतर हो गई किसके BC के, और FE बराबर आधी हो गई किसके BC के। तो क्या मैं कह सकता हूं FE और जो BC का रेशो आया वो कितना आया 1:2, भुजा का अनुपात 1:2। तो क्या मैं कह सकता हूं त्रिभुज FEG और त्रिभुज BGC के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 1/4। भाई भुजाओं का स्क्वायर ही क्या होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 है और ये क्षेत्रफल मेरे पास कितना है 4, तो मुझे पता है BGC का जो क्षेत्रफल है वो ABC का क्या है 1/3 है, ABC का क्या है 1/3 है। तो क्या मैं कह सकता हूं BGC का जो क्षेत्रफल है वो 1/3 है त्रिभुज किसके ABC के, त्रिभुज किसके ABC के। पक्की बात है ना जी, बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा जी, ये 1/3 हो गया किसका ABC का।
अच्छा जी, तो मैंने बोला जो आपका FEG है, जो आपका FEG है ये 4 गुना होगा, ये 4 गुना होगा किसका? BGC का। भैया हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, त्रिभुज FEG का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना है किसके? त्रिभुज BGC के। तो BGC की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं, तो 4 त्रिभुज FEG बराबर 1/3 त्रिभुज ABC। तो यहां से मेरे पास त्रिभुज FEG का जो क्षेत्रफल आया 1/12 ऑफ त्रिभुज ABC। और बच्चा यही मुझे क्या करना था? बच्चा यही तो मुझे प्रूव करना था। तो एक बार इसे देखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए, आशा कर रहा हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक छोटी सी चीज और बची हुई है जिसे मैं नहीं समझता कि उसको ड्राइव करने की कोई जरूरत है। उसका फॉर्मूला आप सीधा याद रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं मैं उसे ड्राइव करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देना, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो एरिया निकालना है अगर आपको तीनों माध्यिका दी गई है तो आप हेडिंग डाल लीजिए, यदि तीनों माध्यिका दी गई हों, तीनों माध्यिका दी गई हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान देना एक बार सभी। मैंने बोला ये है आपके पास एक त्रिभुज ABC, ABC, ये माध्यिका AD, माध्यिका BE और माध्यिका CF। इसे मैं बोल देता हूं M1, इसे M2 और इसे M3, और ये मेरा हो गया ग्रेविटी सेंटर G। तो जो आपका त्रिभुज की माध्यिका अगर दी है तो आपका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट SM माइनस M1 SM माइनस M2 और SM माइनस M3। और इसका कितना? इसका आपका होता है 4/3। तो ये आपका होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला, जहां पर SM आपका होता है M1 प्लस M2 प्लस M3/2। तो ये फॉर्मूला आप सीधे याद रख सकते हैं, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बच्चा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चीज़ें समझ में आई हैं, तो मैंने पहले भी बोला था आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको छोटी सूचना एक दे देता हूँ कि हम रोजाना सुबह 9 बजे लाइव आते रहेंगे, तो आप रोजाना 9 बजे सारे काम छोड़कर हमारी क्लास को अटेंड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।